हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजित कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी, सीजीपी आप लोगों का जो एजीडीओ का एग्जाम हुआ था उसका आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ मांग रहे थे बार बार। तो देखिएगा, ये सब चीजों में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कहा था, क्योंकि ये सब में थोड़ा सा एनालिसिस लगता है। बहुत सारे छात्रों को जो है फीडबैक होता है, उनके मार्क्स का फीडबैक वो मैंने मंगाया था और उसके आधार पर ही जो है ये आपके जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, इसको मैंने बनाया है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, छात्र पूछ रहे थे यहाँ पे कि पेपर कैसा था। तो देखिएगा, जो एवरेज होता है पेपर उससे थोड़ा सा लो था पेपर। बाकी पेपर का लेवल तो ठीक ही था, बस हिंदी वाला पार्ट थोड़ा सा छोड़ दे तो बाकी सब कुछ लगभग इजी ही आया था पेपर। बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टफ नहीं था और पेपर का जो लेवल था यानी कि एजीडीओ के हिसाब से पेपर ठीक था। देखिए, उसके आधार पर ही जो है अलग अलग वर्गों का क्या क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे भर्ती का नाम देख लेते हैं। इसका नाम था सीजी व्यापम एजीडीओ एग्जाम 2021। एजीडीओ का फुल फॉर्म था असिस्टेंट ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम 2021। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा सहायक ग्रेड 3 के कुल मिलाकर 68 पोस्ट विज्ञापित किए गए थे, जबकि दूसरा देखिएगा यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल मिलाकर 9 पोस्ट विज्ञापित किए गए थे। यानी कि टोटल मैं पूरे इस भर्ती की बात करूँ तो 77 पोस्ट पर यहाँ पे भर्ती निकली हुई थी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे देखिए कि पदों का विवरण सबसे पहले दिया गया है। सहायक ग्रेड 3 के कुल मिलाकर 28 पोस्ट विज्ञापित किए गए थे, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल मिलाकर 2 पोस्ट विज्ञापित किए गए थे। यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए टोटल जो पोस्ट थे इस पूरे विज्ञापन में वो था 30। इसी के लिए देखिएगा दोस्तों, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनता है जनरल कैटेगरी वालों के लिए वो है 145 से 150 मार्क्स तक का। अब चलिए दोस्तों, जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे बात करते हैं। इनके लिए देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे जो सहायक ग्रेड 3 के 9 पोस्ट विज्ञापित किए गए थे, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पोस्ट विज्ञापित किए गए थे। कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो 10 पोस्ट जो है विज्ञापित किए गए थे यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कट ऑफ जो बन जाता है इनके लिए, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 140 से लेकर 145 तक का। इसके बाद दोस्तों हम लोग एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जो सहायक ग्रेड 3 के कुल मिलाकर 7 पोस्ट विज्ञापित किए गए थे, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पोस्ट विज्ञापित किए गए थे। यानी ओवरऑल मैं बात करूँ तो कुल मिलाकर 11 पोस्ट जो है एससी कैटेगरी के लिए विज्ञापित किए गए थे। तो देखिएगा यहाँ पे इनके लिए जो कट ऑफ बनता है एक्सपेक्टेड वो है देखिएगा 123 से लेकर 128 तक का। इसके बाद दोस्तों हम एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। सहायक ग्रेड 3 के देखिएगा कुल मिलाकर 24 पोस्ट विज्ञापित किए गए थे, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पोस्ट विज्ञापित किए गए थे। कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो 26 पोस्ट जो है यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए विज्ञापित किए गए थे। तो यहाँ पे जो उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनता है वो देखिए 113 से लेकर 118 तक का बन रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारियां जो मैंने आपको काफी डिटेल में देने की कोशिश की है और उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।